जब 2013 में जब चुनाव लड़ने की तैयारी थी, जब मोदी जी को लाया गया था, तो उस टाइम इंता अडानी अंबानी से सलाह करी गई थी भाई किस पे पैसा लगाओगे, नहीं तो अडवाणी जी बैठे थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने एक काम करा, कहला फाइनेंस हम इसके ऊपर लगा सके, मोदी के ऊपर, गुजराती भाई था, तो उसके ऊपर जो पैसा लगा तो सबसे पहले मीडिया खरीद दी, और मीडिया खरीद का वो मीडिया दिखाई नहीं रही किसी को कुछ नहीं। यहाँ पर ज्यादातर तुम्हें याद में जितने मिलेंगे वही मिलेंगे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। 2014 में मैंने भी वोट दिया था, और जो अपनी सरकार से भी सवाल ना कर सके तो सोचो तुमने चुन क्या लिया। तो हम आज यही तो सोच रहे हमने चुन क्या लिया यूं। इसलिए में कितना टाइम लगेगा भैया पिसाई में, बताओ ना। पिसाई में 1 दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन का लग जाएगा, या 10 दिन का लग जाएगा। उन कंपनियों को अधिकार है अपनी पिसाई का आटे का रेट तय करने का, MRP करने का, जो मात्र 10 दिन में 1 हफ्ते में अपना आटा तैयार कर लेते उस गेहूं से। उस 6 महीने की फसल का अधिकार नहीं है किसान को अपना एमएसपी तय करने का, और उस 10 दिन की मेहनत में वही आटे में कौन सी बात आ रही है भाई बताओ। रामदेव मक्का जो है किसानों को एमएसपी नहीं मिली, 2800 कुछ का रेट था, 900 बिकी मंडियों में। रामदेव ने खरीद के ऐसी कौन सी पिसाई कर दी जो 44 रुपये किलो MRP बेच रहा है। चौथा स्तंभ होता है देश का मीडिया जो होता है, और कुछ गंदी मछली पूरे तालाब है गंदा कर रहे हैं, सारे मीडिया भाई ने गंदा कर रही है। वो लोग जो उनको कहते हैं ना गोदी मीडिया, वो तलवे चाट रहे हैं पूंजीपतियों के। उनके बच्चे क्या जवाब देंगे, वो जैसे बने बैठे आज सरकार की गलत नीति की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया का काम है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, अभी हाल ही में कल मीटिंग हुई, उसमें भी ये साफ हो चुका है कि अब जो है इस कानून को लेकर कृषि मंत्री का साफ रुख है कि पूरी तरीके से तो रद्द नहीं हो सकता। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रद्द तो इन्हें करना पड़ेगा ये, और रद्द करने के बिना कोई समाधान है नहीं। इन्होंने तो ये एक वो काम कर रखा, क्या लगा बैट बॉल खेल रहे, एक बार बॉल उधर फेंक दे, एक बार उधर, फिर कह दिया कि 8 तारीख को फिर चर्चा करेंगे। इसी मध्य में चर्चा होगी। सबसे पहले किसानों की एक ही मांग है, क्या लगे जो कृषि कानून है इन्हें समाप्त करो, उससे आगे की बात जब करेंगे। वही तो दिक्कत है, तारीख पे तारीख हो रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग शहादत दे चुके हैं। ठंड के मौसम में यहाँ बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो दिक्कत है। तो आप समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? समाधान तो हमारा यही है, बस देख हमने तो कोई चीज़ मांगी नहीं ना। अब बिना मांगे कोई आदमी कुछ देने लगे तो उसे कोई स्वीकार ऐसे कर लेगा। अब मान लिया मैं तो कुर्ता पजामा पहनता हूँ, तुम मुझे कह लो तो जीन्स पहन ले, नहीं पहनने का भाई, जबरदस्ती थोड़ा ही है कुछ। बस जो मुझे अच्छा लगेगा वही तो लूंगा। और किससे पूछ गया उन्होंने बिल बनाए, और वो बिल बनाने वाला कौन व्यक्ति था? फर्क इतना ही है। मैं बताऊंगा आज बहुत मोटी मोटी सी बात तुम्हें। तुम्हारे घर में भैंस है, भैंस तो देखते हो पशु, अगर हम उसको गाभण ले आते हैं आगे वो भी आ जाती है, हमारे यहाँ तो 2 पशु हो जाएंगे। अब वो पता नहीं कौन मूर्ख है बनाने वाला, कहला जो 2 पशु है तो 2 पशु होते के सारा आपका ना कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। तो सारे किसानों को बिना बात ही लगा दो ना कॉमर्शियल मीटर। अब एक किसान बेचारा जिसपे 1 लाख रुपए का कर्जा, वो अपना कर्जा तो उतार नहीं सकता 1 लाख रुपए का। अगर उसने पुरानी जला दी तो उसपे 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। यार कौन बेवकूफ बना रहा है बिल? वो खत्म हो गए ना, उस पर बात नहीं करें। जो खत्म हो गए उस पर बात, वो तो खत्म हो गया। बतावे कौन ही ना, इन्हें सलाह कौन दे? हाँ, उसी पे मैं आना चाहता हूँ। वो सलाह कौन दे रहा है ना? वो लोग देते हैं सर जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है, जो आपके प्रतिनिधि है, जो संसद में बैठे हैं। वही तो बीमारी, उनसे तो नहीं पूछते ही, अपना आप ही बना ले बैठ के। जो रंगा बिरला बैठे ना वे खुद ही बना लेते हैं बैठ के। वे तो आपस में जो अपने तो छोटे मोटे आदमी है, अगर किसी किसान तो पूछा होता तो किसानों का हक तो कोई भी बिल नहीं है, और ये बिल तो वापस करने पड़ेंगे ना। और नहीं करने के तो किसान बैठे यहाँ, हटने वाले थोड़ा ही है यहाँ से। आपको क्या लगता है जो सांसद हैं सबकी सहमति से ये पास हुआ है? ऐसे बिना सहमति से पास थोड़ी होगी, उनकी सहमति थी। देखे ना, तो चर्चा करी गई बिल पे, वो तो जबरदस्ती तानाशाही हिटलर वाली बात है यार। भाई जा करके इन्होंने बिल रख दिया, बिल रख करके वो पास कर दिया ना, तो उसमें चर्चा होनी थी। जिन लोगों ने विरोध करा उसका विरोध भी नहीं होने दिया, ध्वनि मत से पास करवा के अपने आप ही पास कर दिया जबरदस्ती। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ देखी कि आज तक देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, या NRC का हो या CA का हो या कोई और भी आंदोलन हुआ, तो इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये नहीं सोच रहे क्या लगा भाई किसानों का आंदोलन हमने 2018 में खत्म कर दिया था। 2018 में जो क्रांति गेट रखा गया ना, इसी नाम पर रखा गया। इन्होंने सोचा किसानों को तो हमने पहले ही तोड़ रखे, किसान नहीं बोलने का। तो इन्होंने वही काम करके जबरदस्ती करके क्या लगा कर दो इस काम को। और वह चालाकी क्या थी इनकी, जब 2013 में जब चुनाव लड़ने की तैयारी थी, जब मोदी जी को लाया गया था, तो उस टाइम इंता अडानी अंबानी से सलाह करी गई थी भाई किस पे पैसा लगाओगे, नहीं तो अडवाणी जी बैठे थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने एक काम करा, कहला फाइनेंस हम इसके ऊपर लगा सके, मोदी के ऊपर, गुजराती भाई था, तो उसके ऊपर जो पैसा लगा तो सबसे पहले मीडिया खरीद दी, और मीडिया खरीद का वो मीडिया दिखाई नहीं रही किसी को कुछ। आप लोगों के माध्यम से जा रही जितनी बात जा रही, तो उनके अधिकारों में क्यों नहीं सोचना। मान लिया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, आप भी तो हमारी मदद करोगे।
बहुत सीखे इतना सोचोगे तो उसने क्या सोचा कि ला इनका उद्योगपति को भला कर दो। और आज के टाइम सबसे बड़ी समस्या क्या है, कुछ लोग अंधभक्त हो रहे। ये अंधभक्तों की दिक्कत क्या है, उन्हें ये नहीं पता उनका अधिकारों की लड़ाई है। अब उन्होंने 150 रुपये किलो प्याज खरीदा। स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी ने क्या काम करा उस टाइम, गले में प्याज डाल लो फिर थी पहले, ठीक है, फिर गैस के सिलेंडर बैठी फिर थी। इस आंदोलन के चक्कर में 100 रुपये बढ़ा के सिलेंडर पे, किसी को पता ही नहीं, पता चलन दिया। लोग तो सिलेंडर में अपना काम तो करके सीधा। अब जाके जब ये उस समय जब प्याज 150 रुपये किलो था, उस समय भंडारण की एक सीमा थी, किसी लिमिट तक रख सके थे। और अब सबसे बड़ी बात क्या कि अब कोई भंडारण की सीमा ही नहीं। भाई गेहूँ है, चल प्याज है, प्याज तो कुछ समय के लिए रुक सके, 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने रोक सको। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है गेहूं की, गेहूं तो 2 साल भी रोक लो। अब किसान तो क्या करा, किसान तो अपने 1 साल का इकट्ठा कर लेता है, अपनी टंकी में रख ले। अब जो आदमी हर हफ्ते लेकर खाता है, और जब मार्केट में गेहूं नहीं मिलने का तो गेहूं का भाव अपना आप तेज हो जाएगा, तो वो 500 रुपये किलो भी बेच सके अपने फायदे के लिए, और वो तो व्यापारी है। और अब तो भंडारण की सीमा ऐसा आदमी है जो केल्ला आदमी पूरे भारत का माल स्टॉक कर लेगा। तो इन्हें सोचना चाहिए तो तुम किस तरीके के बिल लेकर आ रहे हो, और ये बिल बिल्कुल गलत है। ठीक है, बात ये भी है ना, आपने कई सारे कानूनों का हवाला दिए, सीए विरोध, ये विरोध, वो विरोध, पर सर ऐसे कैसे चलेगा जब कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हैं कि जब भी सरकार कोई कानून लेकर आती है विरोध शुरू हो जाता है, और हर एक कानून को लेकर विरोध हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या फिर ये मान लिया जाए जो वो कहते हैं कि यार मोदी विरोधी जो लोग हैं वही सड़कों पर उतरे? नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर तुम्हें आदमी जितने मिलेंगे वही मिलेंगे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। 2014 में मैंने भी वोट दिया था। और भाई एक बात बताओ, जनता का क्या दायित्व है भाई, अपनी इच्छा का नेता चुनना, अपना प्रतिनिधि चुनना, और उसके बाद जाके विपक्ष में खड़ा हो जाना। जनता वही तो काम कर रही है, आज विपक्ष में तो खड़े, और अपनी सरकार से सवाल करना, अपनी पसंद की सरकार चुनी हो तो और अधिक सवाल करना, और जो अपनी सरकार से भी सवाल ना कर सके तो सोचो तुमने चुन क्या लिया। तो हम आज यही तो सोच रहे, हमने चुन क्या लिया यूं, तो सवाल तो कर रहे हैं ना, आपको रोका थोड़ा ना जाए। कहाँ, हमारे तो कौन मिल रहा, अरे 40 दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, कौन आ रहा मिलने हमारे से भाई। मीटिंग लगातार हो रही है। मीटिंग ही तो नहीं हो रही, मीटिंग तो अब शुरुआत करी उन्होंने दोबारा, कह रहे हैं ना हम तो, वो तो अपना उन्होंने वो जो मीडिया खरीद रखा है उसके बाद हो जा बात करते हैं वो। आ रहा हो ना मोदी जी, यहाँ के बात करो ना, कौन फांसी दे रहा उन्हें भाई। जी चुनाव लड़ने के नाम क्या है जी, हमारे नेता है जिन्हें वोट दे रखी, वे भी तो आवे हमारे पास, वे भी ना आ रहे कोई सा, आओ ना बात करने, आओ सरकार बात करने आओ। और किसान को कौन सी लड़ाई गलत लड़ रहा है किसान, मुझे बताओ, कहीं लड़ाई गलत लग रही हो? आप भी रोज कवरेज कर रहे हो यहाँ पे 40 दिन से, किसान की कोई बात गलत हो, यहाँ कोई आतंकवादी हो, यहाँ कोई खालिस्तानी हो, हमें बताओ। पर सुमित जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ आए हैं, आप चाहते हैं कि ये कृषि कानून रद्द हो जाए, ठीक है, लेकिन आप इसमें बाबा रामदेव, अडानी, अंबानी, यानी जो भी आपके सामने, आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे, ये कैसा है? वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है यहाँ पर व्यापार करना, आप हर किसी को एक डंडे से आंक रहे हैं। ऐसा है भैया, जो पहले तो हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से भी कोई लड़ाई नहीं है। जो तीनों काले कानून लाए हैं उनका विरोध कर रहे हैं हम लोग, और एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। फिर सरकार ने जिद करी भी ये काले कानून में खामियां हैं, इनमें संशोधन कर रहे हैं। भैया तुम कह रहे हो इनमें खामियां, तो संशोधन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, इनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून उनके लिए बने हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। इस देश में अधिनियम 1955 में कानून बना था, कोई जमाखोरी नहीं करेगा, ये कानून है, कानून से बाहर तो कोई जाएगा नहीं। और अडानी ने 1 साल पहले, कानून बनने से पहले, अनलिमिटेड स्टॉक का जमाखोरी लिमिटेड होने से पहले इतनी बड़ी मंडी बना ली है जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। भाई इतनी बड़ी मंडी क्या जरूरत है जब देश में कानून ही नहीं है, तो इसीलिए उनके खिलाफ कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए कानून बने हैं, इसी चीज़ को लिए बोल रहे हैं हम। क्यों रिलायंस वाले ने जितने भी स्टोर है क्यों खरीद लिए भैया, IGD वगैरह जो भी है खरीदे इन्होंने, बिग बाजार वगैरह। भाई ठीक है, आपकी बात मैंने मानी। अभी खुद उन्होंने अंबानी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि साहब हम किसी का, किसान का अनाज खरीदने वाले नहीं है, हम ऐसा सोचने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो किसानों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। तो भैया ये साबित करें ना, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, क्यों वापसी नहीं ले रहे भाई, क्यों संशोधन की बात कर रहे हो? किसी किसान संगठनों से बात करी इन्होंने, जो कानून बनाया है इन्होंने, कभी चर्चा करी खुले मन से? भाई कानून किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये किसानों का भला होगा इससे? भैया जो लाखों किसान आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, ये सरकार भगवान इनको सद्बुद्धि देवे, ये तीनों कानून जो वापसी लेवे, और किसान का जो MSP गारंटी कानून बना कर देवे।
नहीं, अब बात तो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे किसानों से चर्चा के बाद ही और कृषि में इन कानूनों की ज़रूरत थी, इसलिए ये कानून लाया गया है। यार एक बात बताओ, कोरोना जैसी महामारी काल में ऐसी क्या आफत आने पड़ी इन कानून लाने की, जहाँ देश की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, जिन्होंने लाखों देश का युवा बेरोजगार हो गया, अपने घरों के लिए कूच कर दिया। जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास साधन नहीं है जाने के, सरकार वहाँ टाइम कहाँ सोगी भाई, आँख मीच के बैठी। उस समय देश के बारे में नहीं सोचा मोदी जी ने, ये लोग अपने घर कैसे जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी, कैसे इन लोगों को भोजन मिलेगा। ये कानून बनाने में लग गया, क्या आपत्ति, पहले देश संभाल रहे कानून बनाने थे। इनकी नीति और नीति में खोट आ गए। ये प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, पूरे भारत सरकार का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हर किसान का प्रधानमंत्री है। अभी तो वो कहते हैं कि प्रधान सेवक बनकर मैं आया हूँ। भाई सेवक आज पूंजीपति इनको बन रहा है ना, बना के तो हमने भेजा, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी वोट से जाकर बैठ गया पूंजीपतियों की गोदी में। क्यों तलवे चाट रहा हो उनके, क्या फता रही वापसी लेने में, खुद ही तो कह रहे हो संशोधन कर रहे हो। संशोधन क्यों कर रहे हो भाई, गलती जब कर रहे हो संशोधन, कोई खामी लगती है तो उसमें संशोधन का ऑप्शन है कि हाँ ठीक है चलो कर। भैया हमें तो सारे गलत लग रहे हैं। जब सरकार अपनी चीजें खुद गलत कह रही है तो हमें तो सारे गलत लग रहे हैं। वापसी लेने में कौन सी बता रही है, तीनों ने वापसी लेवे, नया अध्यादेश लावे किसानों के फेवर में, एमएसपी पे गारंटी कानून बना देश में। एमएसपी सन 1967 में बनी थी, उस समय देश के हालात ठीक नहीं थे। देश में जो है एमएसपी बनी थी, मूल्य समर्थन प्राइस, भाई किसान की जो फसल है उसका ऐसे समर्थन मिल जाए, इसके बच्चे पड़ जावें, ये एमएसपी इसलिए बनी थी। हम एमआरपी की बात ना कर रहे हैं। इस देश में किसान का दुर्भाग्य ये है जो 6 महीने की फसल किसान तैयार करता है, दिन रात जाड़े में, पाड़े में, गर्मी में, वो फसल अपने खून पसीने से तैयार करे, अपने बच्चों की मेहनत लगा तैयार करे, उसे अधिकार नहीं है अपनी फसल का एमएसपी भी तय करने का, एमआरपी भी तय करने का। वो करती है सरकार एमएसपी तय किसान की फसल का, और उसी फसल को, गेहूं की को पीसने में कितना टाइम लगेगा भैया, पिसाई में बताओ ना। पिसाई में 1 दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन का लग जाएगा, या 10 दिन का लग जाएगा। उन कंपनियों को अधिकार है अपनी पिसाई का, आटे का रेट तय करने का, एमआरपी करने का। जो मात्र 10 दिन में, 1 हफ्ते में अपना आटा तैयार कर लेते उस गेहूं से, उस 6 महीने की फसल का अधिकार नहीं है किसान को अपना एमएसपी तय करने का। और 10 दिन की मेहनत में वही आटे में कौन सी बात आ रही है भाई बताओ। रामदेव मक्का जो है किसान को एमएसपी नहीं मिली, 1800 कुछ का रेट था, 900 बिकी मंडियों में। रामदेव ने खरीद के ऐसी कौन सी पिसाई कर दी जो 44 रुपये किलो एमआरपी बेच रहा है, उसे ऐसा कैसा अधिकार मिलेगा। देश का संविधान सबके लिए बराबर है, देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये देश का किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है। इन्होंने कर ली अपनी मनमानी, पहली सरकार से परेशान थे, इन्हें लेकर आए, इन्होंने जैसी दोबारा गद्दी में बैठे इन्होंने अपना रूप दिखा दिया, अपनी औकात पा गए लोग, औकात भूल गए अपनी। किसानों को खालिस्तानी बताते, आतंकवादी बताते कुछ चैनल वाले, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। चौथा स्तंभ होता है देश का मीडिया जो होता है, और कुछ गंदी मछली पूरे तालाब में गंदा कर रहे हैं, सारे मीडिया भाई ने गंदा कर रही है। वो लोग जो उनको कहते हैं ना गोदी मीडिया, वो तलवे चाट रहे हैं पूंजीपतियों के। उनके बच्चे क्या जवाब देंगे, वो जयचंद बने बैठे आज सरकार की गलत नीति की तारीफदारी कर रहे हैं। मीडिया का काम है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, सही मायने में अपनी आत्मा को झंझोड़े। ये सरकार अपनी आत्मा को झंझोड़े और इसमें सही नीति लावे। किसानों के जो खिलाफ ये तीनों काले कानून आए हैं इन्हें वापसी ले और एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे। अरे किसान मांग क्या रहा भाई तुमसे, उठा कर देखो ना। 1967 में 76 रुपया क्विंटल गेहूं था, 70 रुपये 1 साल टीचर की तनख्वाह थी 1 महीने की, और 200 रुपये तोले सोना आता था। 3 कुंटल गेहूं में 1 तोले सोना आ जाए, किसान आज दिलवा दो नहीं हमें। अरे किसान क्या मांग रहा है, एमआरपी तो नहीं मांग रहा ना, आज भी मूल्य समर्थन मांग रहा है ना। इन लोगों ने देश में मौत के आंकड़े बताने बंद कर दिया किसान के। हर साल 10,000 से ऊपर किसान हमारे फांसी खाए। अरे नीति बनानी तो इस देश में बाढ़ आती है, हर साल पानी फसल बर्बाद होती है किसान की। एक तरफ बाढ़ से फसल बर्बाद होती है, दूसरी तरफ सूखा पड़ती है। अरे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे वो बाढ़ का पानी वहाँ सूखा में काम आता। किसान से बैठ कर चर्चा करते हैं, जब किसान की फसल तैयार होती है 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक्री डॉलर रोडन पे, मंडी ले जाने के बाद पैसे नहीं होते। जैसे वो पूंजीपतियों के स्टॉक में जावे 3 महीने बाद वही फसल, वो प्याज 100 रुपये किलो बिक रही है, उन पर नीति आनी चाहिए। किसान से बैठ कर चर्चा करते। अरे इसलिए बनाए सरकार को, अच्छी नीति बनाएगी, अच्छे कानून बनाएगी। किसान की जब फसल 2 रुपये किलो रोड पे बिक्री डॉलर, उनके लिए अच्छे कानून लाएगी, किसान से बैठकर चर्चा करेगी। कोरोना काल में कौन सी आप बता की बनाने की, इन्हें मनमानी कर ली इन्होंने अपनी, मनमानी नहीं चलेगी अब बिल्कुल भी। अच्छा, मीटिंग पर जब बात होती है तो अब जो है ये जो साफ हो गया है, मीटिंग इतने दौर की मीटिंग हो गई, उसमें कृषि मंत्री ने खुद कह दिया कि पूरी तरीके से रद्द नहीं करेंगे, और आपकी पहली मांग ये है कि पूरी तरीके से रद्द करने की जरूरत है। मीटिंगों का क्या फायदा है भैया, सरकार बताए ना मीटिंग क्यों कर रही है। भैया किसान तो बैठा है, हमारी सरकार है, हम तो वार्ता को हर टाइम तैयार हैं। अब ये सरकार सोचे कितनी जल्दी उन्हें समझना है। किसान जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये तीले काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, किसान के हित में और अच्छी कोई नीति नहीं बनती है, जब तक किसान यहाँ चारों तरफ बैठे रहेंगे दिल्ली की तरफ।
अच्छा, यहाँ पर बहुत से सारे लोगों ने शहादत भी दी है सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर। इसको लेकर भी कोई ट्वीट या सरकार ने बात नहीं की है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्यों नहीं भाई इनकी मानवता खत्म हो चुकी है। इनमें जो अंदर मानवता रहे ना, आत्मा इनकी जो आत्मा है वो आत्मा इनकी मरी पड़ी है। ये अंधे हुए बैठे हैं, ये सोच रहे तुम आज चमक जो दिमाग में ज़्यादा उजाला ना देखने नहीं देता, रोशनी में ज़्यादा रोशनी में बैठे हैं आज ये सरकार में। इन्हें रोशनी इतनी आ गई इनकी आंखों के सामने, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 60 भाई शहीद हो गए हमारे। अरे 60 भाई शहीद नहीं हुए, उनके 60 परिवार शहीद हुए। उन्हें कौन पालेगा? उनके बच्चों की फीस कौन भरेगा? कौन पढ़ाएगा उन्हें? कौन पालन पोषण करेगा उनका? सरकार से हर किसी का हिसाब लिया जाएगा, ये सरकार याद रखे। सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, ये परमानेंट ना, कोई परमानेंट पट्टा लेकर ना बैठे हैं। 2024 तक ही है, उठा के देख लो किसान का रिकॉर्ड। कह रहे जी एक सवाल पूछ लिया, मोदी जी अब तक पीछे न हटे, रिकॉर्ड उठा लो। भाई हमने पूछा कै साल का रिकॉर्ड है, मोदी बताया ना, कै साल से प्रधानमंत्री है? 6 साल से तो है, और रह लेगा 4 साल। किसान का रिकॉर्ड उठा कर दिखाया ना। 67 की क्रांति देख लो, 88 का आंदोलन देख लो, बोट हाउस क्लब का, और ये आंदोलन देख लो, सरकार बता देंगे। आखिरी मैसेज अपने आंदोलन की तरफ से क्या कहना चाहते हो जो आम जनता को? मेरी तरफ से ये मैसेज आम जनता को, देश हमारा है, देश का संविधान हमारा है। कोई भी भाई गलत भाषा का प्रयोग ना करे, कहीं उल्टे सीधी हरकत ना करे। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ा इस देश का संविधान है, देश की आत्मा, देश के अखंड भारत का जो आत्मा वो संविधान है, और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। हम शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करेंगे, और अपनी मांग जब तक सरकार नहीं मांगती है लगातार आंदोलन करते रहेंगे।